हमेशा की तरह एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आर टू और आर टू हैव के यूजेस के बारे में, और इस वीडियो लेक्चर में आपको ये भी बताया जाएगा कि इन दोनों का यूज हम किस तरह से करते हैं, यानी क्या सेंस बन के आएगा हमारे सेंटेंस में जहां पे हम आर टू और आर टू हैव का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आर टू को देखते हैं कि आर टू का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं, यानी हमारे सेंटेंस में क्या सेंस बन के आएगा जहां पे हम आर टू का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आर टू का यूज करना चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है, यानी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए का फॉर्मेशन यानी सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को आप आर टू से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने सेंटेंस किस तरह से बन के आ सकता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो हमें स्कूल जाना चाहिए, उसे लैपटॉप चलाना चाहिए, आपको एक बाइक खरीदना चाहिए, अमन को कार चलाना चाहिए। तो देखिए, इन सभी सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए का फॉर्मेशन बन के आया है, सेंस बन के आया है, तो इस सभी सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे? आर टू से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, राम को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए अगर इस सेंटेंस पे हम फोकस करें, लास्ट वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस बन के आया है। सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए का सेंस बन के आया है, तो इस सेंटेंस को हम किससे बना सकते हैं? आर टू से बना सकते हैं। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, उसके बाद आपको आर टू का यूज करना है, राम आर टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। इस तरह से हमने देखा कि आर टू का यूज आप किस सेंस के लिए और आपके सेंटेंस के लास्ट में क्या सेंस बन के आएगा जहां पे आप आर टू का यूज करेंगे। अब हम फोकस करते हैं आर टू हैव पे कि आर टू हैव का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं, यानी इनका यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए आर टू हैव का यूज दो सेंस के लिए किया जाता है। यहाँ पे पहला सेंस क्या है? पास होना चाहिए, और दूसरा सेंस क्या है? करना चाहिए था। यानी अगर हम बात करें आर टू हैव के पहले सेंस के बारे में, तो देखिए आर टू हैव का पहला सेंस क्या कहता है? पास होना चाहिए। ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है? मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो मेरे पास पैसा होना चाहिए, उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए, राम के पास मेरा पेन होना चाहिए, उसके पास मेरी किताब होनी चाहिए। तो देखिए इन सभी सेंटेंस में किस तरह का फॉर्मेशन यानी किस तरह का सेंस बन के आ रहा है? पास होना चाहिए का फॉर्मेशन यानी सेंस बन के आ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे? आर टू हैव से बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल क्या है? उसके पास मेरा कलम होना चाहिए। इस सेंटेंस में देखिए पास होना चाहिए का सेंस बन के आया है, तो इस सेंटेंस को हम किससे बनाएंगे? आर टू हैव से बनाएंगे। चलिए सेंटेंस को देखते हैं किस तरह से बनाया जाना है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट उसके, और उसके के लिए हम क्या लगाते हैं यानी क्या यूज करते हैं? ही का। उसके बाद आर्ट टू हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? मेरा कलम, तो मेरे कलम के लिए हम क्या लिखते हैं? माई पेन। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ही आर टू हैव माई पेन, उसके पास मेरा कलम होना चाहिए। अब हम फोकस करते हैं आर टू हैव के दूसरे यूज के बारे में। तो देखिए आर टू हैव का दूसरा सेंस क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए था का सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को आप आर टू हैव से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो राम को स्कूल जाना चाहिए था, मुझे किताब पढ़ना चाहिए था, अमन को कार चलाना चाहिए था, विराट कोहली को मैच खेलना चाहिए था। तो देखिए इन सभी सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस बन के आया है? इन सभी सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए था का फॉर्मेशन यानी सेंस बन के आया है। इन सभी सेंटेंस को हम आर टू हैव से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, एक सेंटेंस लिया गया है। सेंटेंस क्या है? आपको यहाँ आना चाहिए था। इस सेंटेंस में देखिए किस तरह का सेंस बन के आया है? इस सेंटेंस में करना चाहिए था का सेंस बन के आया है, तो इस सेंटेंस को हम आर टू हैव से बना सकते हैं। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप आर टू हैव का यूज करेंगे इस सेंस के लिए, तो सेंटेंस को बनाते समय आप उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप आर टू हैव का यूज करेंगे इस सेंस के लिए। चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं आर टू हैव का यूज करके। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यू। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर टू हैव
यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है आना, और आने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कम का, और कम की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप आर टू हैव का यूज करेंगे इस सेंस के लिए तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब है आना, और आने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कम का, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, यहाँ, तो यहाँ के लिए हम क्या लिखते हैं, हेयर। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यू आर टू हैव कम हेयर, यानी आपको यहाँ आना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे देखा कि आर टू और आर टू हैव का यूज हम किस सेंस के लिए और किस तरह से इनको यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि इंग्लिश के टॉपिक का जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस टॉपिक को मिस ना कर पाएं। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।